अगर आपके पास प्रोनस V9000 या गैलेक्सी NV9000 इन्वर्टर है और आप उसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पूरा तरीके मैं आप लोगों को डिटेल से समझाता हूँ। तो उस तरीके से आप सारा जो इन्वर्टर है अपने मोबाइल में देख सकते हैं और उसमें सारी चीजें आप देख सकते हैं कि कितने यूनिट आपने दिन के बनाए हैं, कितने आज आपने एक्सपोर्ट किए, कितने आपने इंपोर्ट किए, तो कितने सोलर से बने हुए हैं। तो सारी चीजें आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। तो ये सारा तरीका हम आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास जो पीवी इन्वर्टर है, ये गैलेक्सी का हो या प्रोनस का हो, ये दोनों जो है इसमें वाईफाई ऑप्शनल होता है, यानी आप बाहर से वाईफाई लगा सकते हैं, इसमें अंदर अपना वाईफाई नहीं होता। तो उसके लिए आपको एक चीज की जरूरत होगी, वो है ये चीज जो कि आपको स्मार्ट eShop.pk पे मिल जाएगी। तो चलिए मैं इसको इनबॉक्स करके आप लोगों को दिखाता हूँ और फिर इसको इन्वर्टर के साथ लगा के और इसको कनेक्ट करके कनेक्शन करने का तरीका भी आप लोगों को बताता हूँ। तो वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो ये मैं बॉक्स से ओपन कर लेता हूँ और ये आप लोगों के सामने है। इस तरह का ये जो है एक शॉपर में हमें एक वाईफाई डिवाइस मिलता है और यहाँ से मैं खोल लेता हूँ। तो ये आप लोगों के सामने है। इस तरह का ये हमें इसमें एक वाईफाई डिवाइस मिल जाता है और इसमें यहाँ पे जो है एक कनेक्शन के लिए जगह है। इस साइड पे भी जो है एक बटन, एक माइक्रो यूएसबी के लिए जगह है। लेकिन आपको जो है सिर्फ ये एक केबल और एक चीज जरूरत होगी, तो ये केबल इसके साथ अपना आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है कि ये जो एक तार का सर है इसको आपने अपने इस वाईफाई डिवाइस में लगा देना है और ये जो दूसरा सर है इसको आपने अपना जो इन्वर्टर है इसमें ये जो जगह बनी हुई है इस जगह में आपने सिंपल इसको एंटर कर देना है और आपका वाईफाई जो है ये कनेक्ट हो गया है आपके इन्वर्टर के साथ। यहाँ तक ये काम आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लोगों ने मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट करना है, तो मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और वहां पे आप लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इन्वर्टर जोन। तो मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ से आप मोबाइल टेढ़ा कर दे ताकि आपको ऊपर स्क्रीन में नजर आए। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को दो ऑप्शन आएंगे, एक लॉग इन, एक रजिस्टर। ठीक है, तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया पहले आप रजिस्टर करो। तो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर आप लोगों ने जो है अपना नाम लिख देना है और उसके बाद दूसरे खाने में आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है जो आपको याद हो। ठीक है, फिर आपने पासवर्ड क्रिएट करना है ताकि आपको पासवर्ड भी याद हो बाद में अगर किसी और चीज़ में लॉगिन करना हो। ठीक है, उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर आएगा तो वहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और इसके बाद नीचे लोकेशन आएगा, आप जहाँ पे रह रहे हो तो आप वहाँ का लोकेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल जो है फिर आपने नीचे जो रजिस्टर का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपका जो अकाउंट है ये रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल तरीका है रजिस्ट्रेशन का। अब इसके बाद हमने इसमें डिवाइस ऐड करना है। तो डिवाइस ऐड करने के लिए आपने पहले से जो है वाईफाई डिवाइस अपना जो इन्वर्टर है उसमें लगाया होगा, तो उसका जो वाईफाई है वो आपने अपने मोबाइल के साथ पहले कनेक्ट करना है। ठीक है, तो उसका कोई पासवर्ड शासवर्ड नहीं होता, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये है सोलर। ठीक है, सोलर का वाईफाई है, इसके ऊपर क्लिक करो तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होने के थोड़ी देर आपने सब्र कर देना है। आपके पास खुद ही कोई दूसरा सफ़ा खुल जाएगा। अगर सफ़ा नहीं खुला तो इसके राइट साइड के सेटिंग के ऊपर क्लिक करके और आपने सेटिंग देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये वैसे इसके ऊपर ऑप्शन आता है, कहता है कि आपके पास इसमें इंटरनेट नहीं है तो आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो या नहीं, तो आप यस करके कनेक्ट कर दो। तो राइट साइड सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास नीचे इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। अगर नहीं आया तो आप थोड़ा वेट कर ले। दोबारा क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर मैनेज राउटर का ऑप्शन आया है। ठीक है, तो ये कभी कभार लेट भी हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज खुल जाएगा। तो इसके ऊपर लिखा है कनेक्ट टू वाईफाई राउटर। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने ऊपर ये कोड काफ़ी करना है। ठीक है, सोलर से आगे ये जो डैश है इससे आगे ये कोड आप लोगों ने काफ़ी करना है, ये आप लोगों ने आगे जो है राउटर में लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे वाईफाई आ गई, तो इसमें आपने अपना वाईफाई सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 5G वाला ऊपर वाला सबसे मेरा वाईफाई है तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे आपने अपने वाईफाई का पासवर्ड डालना है जो आप नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं उस वाईफाई का। ठीक है, तो वो पासवर्ड मैंने डाल दिया है और तो यहाँ पे जो है ये कनेक्ट हो गया है और कनेक्ट होने के बाद अभी जो है हम इस पेज से बैक जाते हैं और अपने एप्लीकेशन में चले जाते हैं। तो अभी वाईफाई लिस्ट से वो वाईफाई गायब हो गई है सोलर वाली। ठीक है, अब आपने नॉर्मल वाईफाई घर वाले कनेक्ट कर देनी है या अपना मोबाइल का कोई भी नेट कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने दोबारा जो है उस एप्लीकेशन को ओपन कर देना है और यहाँ पे जो है अब बारी आती है इसमें डिवाइस को ऐड करना, यानी अपना जो सोलर इन्वर्टर है उसको यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर डिवाइसेस जो है इसके 0 है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना राउटर ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक करेंगे, फिर नीचे वाला जो है कनेक्ट डिवाइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इसके ऊपर ओके करके सबसे पहले ऊपर जो हमने उधर से कोड काफ़ी किया था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो वो लाजमी ही आपको काफ़ी करना। फिर इन्वर्टर का ब्रांड आपने सेलेक्ट करना है, तो इसमें सारे ब्रांड आपके पास अवेलेबल हैं। हमने गैलेक्सी जो है इसमें सेलेक्ट करना है क्योंकि हमने गैलेक्सी जो है ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने जो है इन्वर्टर का मॉडल लिख देना है और नीचे आपने इन्वर्टर का नाम लिख देना है। तो आप अगर यहाँ पे मॉडल या नाम गलत भी लिख दो
या अपनी मर्ज़ी से भी लिख दो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी याद दहानी के लिए होता है कि अक्सर इसमें 2-3 डिवाइसेस ऐड हो सकती है, तो आप किसी का अलग अलग नाम रख सकते हैं कि जैसे ये घर का डिवाइस है, ये शॉप का डिवाइस है, ये हमारे गोदाम का डिवाइस है, तो इस तरह आप अलग अलग नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने होम लिख दिया और सिंपली ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा और हमारा डिवाइस जो है ऐड हो। तो ये आप लोगों के सामने है, डिवाइस सक्सेसफुली ऐड हो गया है। नीचे आप लोगों को शो भी होगा और यहाँ पे ऑनलाइन शो कर रहा है। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारा डिवाइस ऑन हो गया है। आप लोग देख सकते हैं अब सुबह का टाइम है तो सोलर से सिर्फ 47 वाट आ रहे हैं वापडा शेयरिंग के साथ। 2 वाट की वापडा से शेयर हो रहे हैं। ठीक है, और ऊपर टोटल लोड जो है 214 वाट है। तो इस तरीके से आप अपना जो राउटर है, आप जो अपना सोलर इन्वर्टर है उसको आप ऑनलाइन मोबाइल पे देख सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें आप सारा सेटिंग जो है इस मोबाइल से कर सकते हैं। जितना भी सेटिंग आपका इन्वर्टर से आप मैनुअली वहाँ से बटनों से करते हो, आप वो यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करके आप इसके सेटिंग से भी वो सारा सेटिंग कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे स्वाइप करोगे तो यहाँ पे ये स्टेटस आएगा और इसके आगे फिर स्वाइप करोगे तो अलर्ट्स आएगा। इसमें अगर कोई एरर वगैरह आया हो तो यहाँ पे आपको शो करेगा। इसके अगली साइड पे स्वाइप करोगे तो आपको सेटिंग आएगा। तो यहाँ से आप सारा जो सेटिंग है इस राउटर का आप खुद से कर सकते हैं। जितना भी सेटिंग है ऊपर करके इसमें सारी चीज़ें जो है आपको शो होंगी जो आपके इन्वर्टर के अंदर होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। इस तरीके से आप फीवी इन्वर्टर फ्रोनस का या गैलेक्सी का दोनों का जो है इस तरीके से आप इस वाईफाई डोंगल के साथ आप अपने मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हो और आप इसको सारा डिटेल जो है अपने मोबाइल में देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस कैसी लगी आपको ये डिवाइस कनेक्ट करने का ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इसे खरीदना है तो खरीदने के लिए आप लोगों ने सिंपल गूगल पे smarteshop.p के सर्च करना है और उसमें आप लोगों ने मिनी वाईफाई डोंगल सर्च करना है। आपके सामने ये आ जाएगा और आप लोगों ने बाई के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने इसको ऑर्डर कर देना है। 3 से 4 दिन में आपके घर पहुंच जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे अकाउंट को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।